हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, मेरा नाम है जेपी गर्ग और पहले मैंने जूनियर अकाउंटेंट पार्ट बी के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड किया था जिस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट था आप लोगों का। 500 प्लस लाइक्स है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी पार्ट ए के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने के लिए। तो पार्ट ए के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका भी टाइम खराब नहीं हो और मेरा भी टाइम खराब नहीं हो। इस वीडियो में मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो लास्ट जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था 2018 में, वहां पर मेरे 3rd रैंक थी। तो मैं अपनी मार्कशीट दिखाने वाला हूँ। हम इस बात पर डिस्कशन करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या हमें कोचिंग लेनी चाहिए। यदि हम कोचिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग बेटर रहेगा या ऑफलाइन कोचिंग बेटर रहेगी। यदि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कौन सी बुक से हम स्टडी कर सकते हैं। जो हमारा कोर्स है कॉमर्स मेरी जान का, JVVNL जूनियर अकाउंटेंट का, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कम से कम कितने दिन की पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर 12th के बाद तो हमने कॉमर्स पढ़ा ही नहीं, तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। फिर हम बात करने वाले हैं एक दिन में कम से कम कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका, उसके बाद हम प्रैक्टिस किस तरीके से करें, और जो हमारा कॉमर्स मेरी जान का पेड मॉक टेस्ट सीरीज है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यदि आपको लगता है इस वीडियो में आपके लिए रेलेवेंट चीजें, आपके काम की बातें हैं, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, वरना आप वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीजें नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, 2018 में वैकेंसी आई थी जूनियर अकाउंटेंट की और उसमें मेरे 3rd रैंक थी। तो ये मेरी रैंक है 3rd नंबर पर जयप्रकाश नाम से, और AOIA AVVNL झुंझुनू में मेरी पोस्टिंग थी। मार्क्स की अगर बात करें तो देखो, आपको पता है कि जो पार्ट ए होता है हमारा, उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 120 नंबर का पेपर होता है। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 80 नंबर का हुआ तो टोटल 200 का पेपर होता है। तो मेरे 200 में से कितने मार्क्स हैं? 132 मार्क्स मेरे थे। अगर हम बात करें पार्ट बी की तो उसमें केवल 30.5 मार्क्स है आउट ऑफ 80। लेकिन पार्ट ए की बात करें तो 120 में से 101.5 मार्क्स है। कहने का मतलब, मैंने देखो इस एग्जाम में अटेम्प्ट किए थे 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पार्ट ए में, मतलब 118 का मैंने अटेम्प्ट किया था। तो 118 में से मेरे आए थे 101.5। तो हम ये कह सकते हैं लगभग 54 क्वेश्चन मेरे सही थे, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होने वाली है। तो 59 में से 54 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे। तो स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पढ़ाई हमें किस तरीके से करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात, हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ काम की चीजें मिले। अगर मिले काम की चीजें तो बढ़िया बात है, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली बात है, हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए। मैं आपके साथ केवल मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो मैंने स्टूडेंट सेल्फ स्टडी की थी, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने के अपने बेनिफिट होते हैं और कोचिंग लेने के अपने बेनिफिट होते हैं। तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी, क्योंकि मेरे पास केवल और केवल लगभग 30 डेज थे, 30 डेज भी नहीं थे, इवन 25 डेज थे। आपको इस वैकेंसी के बारे में एक खास बात बता देता हूं, जैसे ही डेट अनाउंस हो जाएगी आपको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आपको प्रिपरेशन करने के लिए जितना भी टाइम मिल रहा है वो तब तक मिल रहा है जब तक डेट अनाउंस नहीं हुई है। स्टूडेंट वेट करते रहते हैं कि एग्जाम की डेट आ जाए तब हम प्रिपरेशन करेंगे। डेट आने के बाद में आपको मुश्किल से 20-22 दिन प्रिपरेशन के लिए मिलने वाले हैं। तो जो पढ़ाई आप करना चाहो अभी कर सकते हो। तो मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए केवल 25 डेज थे, और आपको पता है ऑफलाइन कोचिंग वाले 25 डेज में कोर्स नहीं करा सकते। तो मैंने सेल्फ स्टडी किया था। सेल्फ स्टडी में आप अपनी पेस से पढ़ सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल स्पीडली पढ़ सकते हो। दूसरी बात, कोचिंग में एक दिक्कत और आती है। देखो, जितने भी कोचिंग या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो नहीं पढ़ने वाले बच्चों के कारण चल रहे हैं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर 1000 स्टूडेंट है तो वहां पर 950 बच्चे आपको नहीं पढ़ने वाले मिलेंगे। ये कड़वा सच है। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ने वालों के कारण चलते हैं, नहीं कि पढ़ने वालों के कारण। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं,
आसान वाली चीजें करा देते हैं, इजी वाली चीजें करा देते हैं, जिससे वो 950 स्टूडेंट खुश रहें। और जो डिफिकल्ट चीजें हैं, एग्जाम में जिस पैटर्न की चीजें आने वाली है उन चीजों को वो छुड़वा देते हैं। टेक्स्ट में बोल देते हैं कि केवल रेजिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन आएंगे, बाकी से नहीं आएंगे। अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर में एक एक महीना लगा देते हैं, तो वो दिक्कत आती है। इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी करना उचित समझा। आपकी ओपिनियन हो सकता है मेरी ओपिनियन से अलग हो, ये केवल मेरी ओपिनियन है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं आप पर अपनी ओपिनियन नहीं थोप रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको बताऊंगा कि यदि सेल्फ स्टडी करना है तो कौन सी बुक से हम कर सकते हैं, और कोचिंग लेना चाहें तो कौन सा बेटर हो सकता है। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन कोचिंग ज्यादा बेटर रहता है ऑफलाइन से। ऑनलाइन बेटर क्यों रहता है? देखो, सबसे पहली बात तो ऑनलाइन में फीस कम होती है। दूसरी बात, ऑनलाइन में आप अनलिमिटेड टाइम्स तक रिवीजन कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो टीचर केवल एक बार ही कराएगा, ऑनलाइन में आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी बात, कोर्स को आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग खत्म कर सकते हैं। जैसे जैसे देखिए, ऑडिट को हमने 15 घंटे में कवर कराया। अब यदि आपकी कैपेसिटी है तो आप केवल और केवल 7.5 घंटे में ऑडिट को कंप्लीट कर सकते हैं डबल स्पीड पर। लेकिन यदि आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे होते तो 15 दिन तक टीचर के पास आपको जाना पड़ता। दूसरी बात, ऑफलाइन में आपको जाने आने में टाइम लगता है, वो टाइम आपका बचता है। लेकिन स्टूडेंट, ऑनलाइन कोचिंग लेते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जहां पर कोर्स 70-80% कंप्लीट हो चुका है वहीं पर हमको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल तो देते हैं कि हम पूरा कोर्स कराएंगे, लेकिन दिक्कत वही है कि वो इजी वाली चीजें तो करा देते हैं और डिफिकल्ट वाली चीजें छोड़ देते हैं। तो जहां पर ऑलरेडी 70-80% कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो कोर्स हमें ज्वाइन करना चाहिए। ऑफलाइन का केवल एक ही बेनिफिट है, आपको लगता है कि टीचर से फेस टू फेस पढ़ेंगे तो हम क्वेरी पूछ पाएंगे, वैसे ऑनलाइन में भी हम क्वेरी सॉल्व करते हैं। अगली बात, यदि हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कौन सी बुक्स को रेफर करें? तो स्टूडेंट देखो, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमारे, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग है, अकाउंटेंसी है, वहां पर आप बीकॉम की बुक से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए आप बीकॉम की बुक से कर सकते हैं, या फिर इससे भी बढ़िया बताऊं तो सीए सीपीटी वाली बुक से आप अकाउंटेंसी के चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और जो थ्योरी वाली चीजें हैं उनको आप सीए सीएस की बुक से आपको स्टूडेंट करना पड़ेगा। मुझे पता है कि डिफिकल्ट है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए हमारे पास कोचिंग वाला ऑप्शन होता है। बाकी आपको लगता है कि हमें अधिकतर चीजें आती है, हम पहले सीए भी कर रहे थे, तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बुक्स के नाम आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता है बीकॉम में कौन कौन सी बुक चलती है। अकाउंटेंसी के लिए जैसे 5 राइटर्स चलती है, एफएम के लिए एमआर अग्रवाल चलती है, कॉस्टिंग के लिए भी हमारी 5 राइटर आरबीडी की बुक चलती है। थ्योरी के लिए यदि हम ऑडिट की बात करें तो सुरभि बंसल मैम पढ़ाते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि आप फ्री में नोट्स वगैरह ढूंढना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट देखो, बिल्कुल फ्री मैटर ढूंढने का तरीका बता रहा हूं। आप टेलीग्राम में जाइए और जो भी आपको ढूंढना है वो आप ढूंढिए। जैसे टेलीग्राम में सर्च में आपने डाला, ऑडिट डाला और सर्च पर क्लिक कर दीजिए तो आपको ऑडिट के नोट्स मिल जाएंगे। या फिर आपको ऑडिट पर एमसीक्यू चाहिए तो आप डालिए एमसीक्यू ऑन ऑडिट, तो आपको ऑडिट से रिलेटेड एमसीक्यू मिल जाएंगे। जिन चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है उनके भी नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही अकाउंटेंसी के नोट्स चाहिए तो अकाउंटेंसी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज कर करके आप टाइप कर सकते हैं, जैसे एमसीक्यू ऑन ऑडिट, एमसीक्यूज ऑन ऑडिट, एमसीक्यूज ऑन ऑडिटिंग, इस तरीके से आप टाइप करके फ्री मैटर सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट, एट प्रेजेंट मैटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीग्राम पर आपको दुनिया भर का मैटर मिलेगा। जो सबसे मेन चीज है वो है वीडियो क्लासेज। पुराने जमाने में होता था कि पढ़ने के लिए मैटर ही नहीं मिल रहा, मैटर स्टूडेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है। अब देखो, मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बताता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऐप है कॉमर्स मेरी जान। यदि आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी कॉमर्स मेरी जान सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पर तो आप वीडियो देख ही रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट का लगभग हमने 90% सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। 90% सिलेबस कंप्लीट करा दिया है और आप ऐप डाउनलोड करके जूनियर अकाउंटेंट में जाएंगे तो हर सब्जेक्ट में आपको कुछ फ्री वीडियोज मिलेंगे।
उन फ्री वीडियोज को आप देखिए और पता कीजिए कि हमने आपको बढ़िया पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, अच्छा नहीं पढ़ाया है तो यहाँ पर पब्लिक कमेंट में बताइए। इसी यूट्यूब वीडियो के पब्लिक कमेंट में बताइए कि सर आपने अच्छा नहीं कराया है और बढ़िया कराया है तो भी बताइए। आपको एवरी टॉपिक पर कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलेगा। जो नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं, डिफिकल्ट वाले टॉपिक ऐड हुए हैं, उन पर भी आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलेंगे। यदि आप केवल रटने में विश्वास करते हैं तो ये ऐप आपके लिए नहीं है। यदि आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए है। जो वीडियोज हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए सूटेबल है। अभी जैसे इस वीडियो में मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूं उसी तरीके से हमने वीडियो में पढ़ाया है, तो वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। जो नोट्स है हमारे वो केवल इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमारा भी हिंदी मीडियम है, मेरा भी हिंदी मीडियम था, अभिषेक सर का भी हिंदी मीडियम था। यदि आप पढ़ते वक्त हिंदी और इंग्लिश के बारे में सोचेंगे तो आप अच्छे टीचर से कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। आपको सीए सीएस का एक भी टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जो हिंदी में पढ़ाता हो, तो आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। जब हमने ये वीडियो शूट किए हैं तो टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यूज कराए हैं। जैसे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा और उसके एमसीक्यूज कराए, तो 1000 के लगभग एमसीक्यूज हमने इसी कोर्स में साथ साथ करा दिए हैं। अब देखो स्टूडेंट क्या होता है, यदि आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा, अच्छे से आपने पढ़ा, हर चीज को समझा और एग्जाम टाइम में यदि आप रिवीजन नहीं कर पाए तो पूरी की पूरी पढ़ाई बेकार है। कहने का मतलब टेक्स्ट में मान लीजिए कि आपने बहुत टाइम दिया टेक्स्ट को, आपने योगेंद्र बांगड़ सर की बुक से पूरी आईपीसीसी वाली बुक पढ़ ली टेक्स्ट की, लेकिन एग्जाम वाले दिन तो आप पूरी बुक्स को रिवाइज कर नहीं पाए तो पूरी मेहनत बेकार होगी। तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं रामबाण वीडियोज। रामबाण वीडियोज आपको पता ही होगा, हम पूरे सब्जेक्ट को 2 घंटे में निपटा देते हैं। जैसे इनकम टैक्स है तो हमने 2.5-3 घंटे में निपटा दिया, ऑडिट है तो 2 घंटे में निपटा दिया। पहले हम डिटेल में पढ़ाते हैं, फुल डिटेल में पढ़ाते हैं, उसके बाद रामबाण वीडियोज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि रामबाण वीडियोज हम फ्री में सभी स्टूडेंट को यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दें, बस शर्ते स्टूडेंट का रेस्पॉन्स बढ़िया आता है। यदि स्टूडेंट का रेस्पॉन्स बढ़िया नहीं आएगा तो हम रामबाण वीडियोज फ्री में अवेलेबल नहीं करा पाएंगे और पेड स्टूडेंट्स को तो मिलने ही है। फीस अभी हमारे कोर्स की कितनी है स्टूडेंट? फीस है 1500 रुपीज फीस है। वैसे भी होली का ऑफर चल रहा है तो शायद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 1350 में आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट छोटी छोटी चीजों के लिए आप मेरे को परेशान मत करना, जो एट प्रेजेंट फीस है वो मैंने आपको बता दिया है। आप मेरे को फोन करके, कॉल करके, मैसेज करके परेशान करो कि सर आपने 1350 बोला था, फीस तो 1500 है, 1700 है। इन चीजों के लिए आप परेशान मत करना। 8% जो फीस है वो मैंने आपको बता दी है। और इसी कोर्स के साथ हम आपको 5 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। केवल कॉमर्स वाला मैटर हम प्रोवाइड कराते हैं, जनरल पेपर हम आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। स्टूडेंट ये मैंने आपको कॉमर्स मेरी जान के कोर्स के बारे में बताया। आप जहां से भी चाहे वहां से आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करते वक्त आप इन चीजों को ध्यान में रखें कि 80-90% उन्होंने कोर्स कंप्लीट करा दिया हो, साथ में वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करा रहे हो, क्विक रिवीजन का उनके पास क्या तरीका है, मॉक टेस्ट करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं जैसे कंपनी ऑडिट में जो नया कंपनीज एक्ट है वो पढ़ा रहे हैं क्या, जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015-17 के जो अमेंडमेंट प्रोविजंस है वो पढ़ा रहे हैं क्या, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020 पढ़ाया गया है या 2016 या 13 पढ़ा दिया गया है, उन चीजों को भी आप ध्यान रखना। अब देखो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें कितने दिन पढ़ाई करनी चाहिए। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर तो होता नहीं है, फिर भी मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, केवल मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आप लोग कुछ बेवकूफ बच्चे बिल्कुल फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे एक दोस्त ने तो 3 महीने पढ़ाई की थी उसका क्लियर नहीं हुआ। तो देखो स्टूडेंट इन चीजों का कोई इलाज नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूं, मैंने 25 डेज स्टडी की थी। जब ये वैकेंसी आई थी उससे पहले मैं एक स्कूल में टीचिंग करवा रहा था। जब ये वैकेंसी आई थी तब मैं एक स्कूल में टीचिंग करवा रहा था, प्राइवेट स्कूल में। स्कूल का नाम है यदुवंशी शिक्षा निकेतन, नारनौल, हरियाणा का सबसे बेस्ट स्कूल है और सैलरी भी मेरी 40,000 से ऊपर थी। कहने का मतलब बढ़िया जॉब थी। जैसे ही ये वैकेंसी आई मैंने स्कूल में रिजाइन दे दिया था,
क्योंकि स्टूडेंट देखो प्राइवेट जॉब का ना, प्राइवेट जॉब आपकी कितनी भी बढ़िया हो, कोई भरोसा नहीं है प्राइवेट जॉब का। तो जैसे ही ये वैकेंसी आई, मुझे खुद पर 70% ट्रस्ट था कि मैं ये वैकेंसी निकाल सकता हूँ। मैंने वहां से रिजाइन दे दिया और 25 दिन तक मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की। पढ़ाई करते वक्त मैंने हर चीज को इग्नोर किया, केवल और केवल 3 काम हमारे पास होने चाहिए: सोना, खाना खाना और पढ़ना। इसके अलावा तीसरा काम हमारे पास होना ही नहीं चाहिए। जो बाकी के जितने भी काम है, हमें मूवी देखना है, मार्केट में घूमना है, उन सभी चीजों को हमें छोड़ देना है। एक दिन में हमें कितने घंटे पढ़ना है? तो स्टूडेंट देखो, मैं ये आपको नहीं बता सकता कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का जब आप टाइम टेबल बनाएं तो आप इस तरीके से टाइम टेबल मत बनाना कि 2 घंटे हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, 1 घंटा ऑडिट पढ़ेंगे, 1 घंटा टैक्स पढ़ेंगे। इस तरीके से आप मत बनाना। आप पहले पता करना कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं स्टडी करने के लिए। जैसे अभी की अगर हम बात करें तो लगभग 60 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। मिनिमम मैंने बोला है 60 डेज। आप बोलोगे 60 नहीं बचे हुए हैं, 70 बचे हुए हैं, 80 बचे हुए हैं, 40 बचे हुए हैं। ये मैंने आपको मिनिमम बताया। हम मानकर चल रहे हैं कि पेपर होगा मई के बाद में होगा, जून के स्टार्टिंग में हम मान सकते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के रिलैक्सेशन के कारण भी वैकेंसी तो पोस्टपोन होनी है, चाहे उसका नोटिफिकेशन कभी भी आए। तो पूरा अप्रैल, पूरा मई हमारे पास पड़ा हुआ है, 60 डेज पड़ा हुआ है। ये 60 डेज को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 60%, 60 डेज का लगभग 60% टाइम यानी 36 डेज आपको प्रैक्टिस में लगाना है। प्रैक्टिस का मतलब आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो बच गए हमारे 24 डेज, उसमें आपको कोर्स कंप्लीट करना है। स्टूडेंट मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं कि यदि आपके पास में 60 दिन है तो 24 दिन के अंदर अंदर आप पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और छोटे छोटे वीडियो में नहीं जाएंगे। इनकम टैक्स आपको पूरी पढ़नी है। स्टूडेंट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैंने बताया मेरे 3rd रैंक आई। 3rd रैंक क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि मैं टीचर हूं और बहुत सारे टीचर एग्जाम देने वाले हैं। आपकी सारी की सारी वैकेंसी वो टीचर खा जाएंगे। जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको पढ़ा भी रहे हैं, आपसे पढ़ा करके पैसे कमा रहे हैं, और जॉब भी वो खुद ही ले लेंगे और आप बन गए बेवकूफ। तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, पूरे का पूरे इनकम टैक्स पढ़कर जाना है। कोई आपको 4-5 घंटे पढ़ा करके बेवकूफ बना रहा है, आपको बेवकूफ नहीं बनना है। जो आपको पढ़ा रहा है वो खुद पेपर दे रहा है और खुद पूरा पढ़कर जा रहा है, आपको 4 घंटे पढ़ा रहा है। ऑडिट आपको पूरी की पूरी ऑडिट आपको पढ़कर जानी है। पूरी की पूरी अकाउंटेंसी जो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ी हो, जो आपने सीपीटी में पढ़ी हो, पूरा का पूरा कॉस्टिंग आपको पूरी पढ़नी है, एफएम आपको पूरी पढ़नी है, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। और केवल 24 दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो आप इस 24 दिन को भी डिवाइड कर लेना कि 4 दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट कर दूंगा, 1 हफ्ते के अंदर टैक्स कंप्लीट कर दूंगा, इतने दिन के अंदर ये कर दूंगा। इस तरीके से आप स्टूडेंट टाइम टेबल बनाना। अब बात है कि हम प्रैक्टिस किस तरीके से करें। तो देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हैं। पहली बात, आप एमसीक्यूज वगैरह करते रहते हैं। अब स्टूडेंट एमसीक्यूज वगैरह आप कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको आप रट लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो, उससे काम चलेगा नहीं। कुछ टीचर बेवकूफ बनाते हैं कि हम जो एमसीक्यूज दे रहे हैं उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट मैं गारंटी देता हूं, चाहे आप 1 लाख क्वेश्चन कर लेना, 1 लाख एमसीक्यूज कर लेना, जितने भी एमसीक्यूज आपने किए वो रिपीट नहीं होते हैं। थ्योरी में फिर भी रिपीट हो जाए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में रिपीट नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन करते वक्त आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। स्टडी करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और उसके बाद में एमसीक्यू से हम प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरा मेथड ये होता है कि हम डायरेक्टली एमसीक्यू करते हैं, लेकिन डायरेक्टली एमसीक्यू करते वक्त हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होते हैं। जैसे हम मान लो कि कोई एमसीक्यू कर रहे हैं, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो स्टूडेंट आपको केवल ये नहीं करना है कि इसका ऑप्शन ए आएगा और आपने टिक लगा दिया, आपका क्वेश्चन सही हो गया। आपको चारों ऑप्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट हम लोग पेड मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। कब से लॉन्च कर रहे हैं? कल आपको मॉक टेस्ट का लॉन्चिंग वीडियो मिल जाएगा और पहला मॉक टेस्ट शायद हम 1 अप्रैल को करवाने वाले हैं। तो कल आपको पता चल जाएगा कि कब हम करवाएंगे,
कैसे आप ज्वाइन करोगे, आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, कॉमर्स मेरी जान। टेस्ट को आप मोबाइल पर भी दे सकते हो, लैपटॉप पर भी दे सकते हो। यदि लैपटॉप पर दोगे तो ज्यादा आपको फीलिंग्स आएगी एग्जाम वाली। कितने टेस्ट हम कराएंगे, हम टोटल 16 टेस्ट कराने वाले हैं। 1+15, 1+15 का क्या मतलब है, पहला मॉक टेस्ट सभी के लिए फ्री रहेगा, सभी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आप क्वालिटी देख सकते हैं। और जो बाकी के 15 मॉक टेस्ट हैं वो पेड रहेंगे। स्टूडेंट, ये दो हमारे मॉक टेस्ट की यूनिक फीचर हैं। ये फीचर आपको किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट दे रहे हो। सबसे पहली बात, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एक्सप्लेनेशन वीडियो। देखो स्टूडेंट, प्रॉब्लम क्या आती है कि कोचिंग वाले मॉक टेस्ट कराते हैं और साथ में आपको आंसर की दे देते हैं। जो क्वेश्चन आपके सही हुए, जैसे मान लीजिए 60 क्वेश्चन का था, आपके 40 क्वेश्चन सही हो गए, 20 गलत हो गए। अब आंसर की आपके पास में है तो आपके पास में क्या ऑप्शन होता है, 20 को आप रट लेते हैं। स्टूडेंट, रटने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। आपको उन 20 का लॉजिक पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। होना ये चाहिए कि पहले टेस्ट में हमारे 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो जब हम 16th टेस्ट में पहुंचे, पहले टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो जब हम 16th में पहुंचे तो कम से कम हमारे 55 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। तो हम आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देंगे, हर क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। आप ये मान करके चलना कि इन मॉक टेस्ट के थ्रू हम आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। हर टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिलेगा, और जो 80% एमसीक्यूज हैं वो हमने खुद ने बनाए, कहीं से भी कॉपी नहीं किए हैं। वो हमारे खुद के बनाए हुए एमसीक्यू रहेंगे। आपको पता कैसे चलेगा वो एमसीक्यू हमने खुद ने बनाए हैं या कहीं और से कॉपी किए हैं? जब आप मॉक टेस्ट देकर के आओ तो उस क्वेश्चन को आप गूगल पर योगा का योग पेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको वो क्वेश्चन गूगल पर मिल जाए तब तो हमने कॉपी किया है, और नहीं मिले तो हमने खुद ने बनाया है। ये चीज करते वक्त आप एक चीज ध्यान रखना, मॉक टेस्ट के बाद में बहुत सारे कोचिंग वाले हमारी क्वेश्चन को कॉपी करने वाले हैं, तो आप ये देखना उनका टेस्ट कब हुआ और हमारा टेस्ट कब हुआ। अगली बात है, मॉक टेस्ट की फीस कितनी रहेगी। यहाँ पर आपके पास में स्टूडेंट दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है देखो पहला टेस्ट तो हमारा फ्री रहेगा ही, तो फीस हम किसकी लेंगे, 15 मॉक टेस्ट की लेंगे। तो 15 के 15 मॉक टेस्ट को आप अलग अलग ज्वाइन कर सकते हो, मतलब सभी की फीस एक साथ नहीं देनी। एक मॉक टेस्ट की लगेगी 150 रुपए फीस लगेगी, 150 रुपए फीस लगेगी। मतलब 15th मॉक टेस्ट की फीस देखो हमारी कितनी हो गई, 15th मॉक टेस्ट की फीस हो गई हमारी 2250 रुपए हो गई, और डेली आप पे कर सकते हो, एक साथ आपको पे नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है आप एक साथ 15 मॉक टेस्ट की फीस पे कर सकते हो, तब आपको 2250 रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे, केवल 1500 रुपए ही आपको पे करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगली बात है स्टूडेंट, अब मैं आपको एक 1500 एमसीक्यूज की एक एमसीक्यूज बुक बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से आप मेरी बात सुनना, 1500 एमसीक्यू की बुक बताने वाला हूं। इस बुक में सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ हायर लेवल, कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हायर लेवल, अकाउंटेंसी के हायर लेवल, जीएसटी के, इनकम टैक्स के, ऑडिट के। तो टोटल 1641 एमसीक्यूज है, न केवल जूनियर अकाउंटेंट बल्कि सभी कॉमर्स रिलेटेड वैकेंसीज के लिए यूजफुल रहेंगे। चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहे हो, अकाउंट ऑफिसर का दे रहे हो, कॉलेज लेक्चरर का दे रहे हो, या एनटीए यूजीसी नेट का दे रहे हो। क्या प्राइस रहेगी स्टूडेंट, ये बुक आपको प्राइस में नहीं मिलेगी, ये बुक आपको फ्री मिलने वाली है। फ्री कैसे मिलेगी, फ्री लेने के लिए दो में से एक आपको काम करना पड़ेगा, या तो आपको हमारा जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स परचेज करना पड़ेगा, जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का या कॉलेज लेक्चरर यूजीसी नेट किसी का भी, या तो आपने कोर्स परचेज किया है या फिर आपने हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको एक साथ पेमेंट करना पड़ेगा पूरे 15 टेस्ट का, तो पूरे 1500 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपको ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बुक आपको मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगी, लेकिन आप उस बुक का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। टोटल 333 पेज की है, तो इजीली आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, जब आपने कोर्स परचेज किया या मॉक टेस्ट परचेज किए तो पेड स्टूडेंट का एक चैट बॉक्स बनता है हमारी ऐप पर,
वहां पर हम बुक डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपको बता दिया ये 1500 एमसीक्यूज वाली बुक कैसे मिलेगी, तो आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके परेशान मत करना कि सर हमें सिर्फ बुक लेनी है तो बताओ क्या प्राइस है, सिर्फ बुक नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट ने कोर्स परचेज नहीं किया है उनको भी नहीं मिलेगी, तो परेशान मत करना कि सर वो चैट बॉक्स कहाँ है, बुक कहाँ मिलेगी। जब आप कोर्स परचेज करेंगे ऑलरेडी आप चैट बॉक्स में ऐड हो चुके होंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि आपको एक भी काम की चीज मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वरना आपकी मर्जी है। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था क्या क्या चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ फ्री वीडियोज हैं, उनको देखिए, डिसाइड कीजिए कि कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको पेड कोर्स की फ्री पीडीएफ भी मिलेगी। केवल हम वीडियो लेक्चर के पैसे ले रहे हैं, जो पीडीएफ वगैरह है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं टेलीग्राम पर। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।